हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं क्लोबेटा जीएम क्रीम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लोबेटा जीएम क्रीम किस काम आती है, इसके कंपोजिशन, ये कैसे काम करती है, इसको कैसे लगाना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्लोबेटा जीएम क्रीम को लैबोरेट फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये दो अलग अलग पैक्स में अवेलेबल है। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो 10 ग्राम्स का क्रीम का पैक है उसका प्राइस है 83 रुपीज और इसका जो 20 ग्राम्स का क्रीम का पैक है उसका प्राइस है 134 रुपीज। अब हम जानते हैं कि क्लोबेटा जीएम क्रीम क्या है। तो क्लोबेटा जीएम क्रीम एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, इसके अलावा रेडनेस यानी कि लालपन और इचिंग यानी कि खुजली होना जैसे सिम्टम्स में यूज होती है। अब हम जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इस क्रीम में टोटल 5 एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला इसमें होता है क्लोबेटासोल, ये एक स्टेरॉइड है यानी कि सूजन को कम करने वाली दवा होती है। दूसरा इसमें होता है नियोमाइसिन सल्फेट, ये एक एंटीबायोटिक है यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करने वाली दवा होती है। और तीसरा इसमें होता है मिकोनाजोल, ये एक एंटीफंगल है यानी कि फंगस को खत्म करने वाली ये दवा होती है। इसके अलावा इसमें जिंक ऑक्साइड होता है, ये हमारी त्वचा यानी कि स्किन को प्रोटेक्शन देने वाला मिनरल है। और इसमें बोरेक्स भी होता है, ये भी एक मिनरल है और ये हमारी त्वचा को सहायता देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये क्रीम काम कैसे करती है। तो इस क्रीम में क्लोबेटासोल होता है जो कि एक स्टेरॉइड है यानी कि सूजन को कम करने वाली ये दवा होती है। ये हमारे स्किन के अंदर जाकर यानी कि त्वचा के अंदर जाकर इन्फ्लामेटरी केमिकल्स यानी कि सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स को ब्लॉक करती है, जिससे सूजन कम होती है, लालपन कम होता है और खुजली यानी कि ईचिंग भी कम होती है। दूसरा इसमें होता है मिकोनाजोल, ये एक एंटीफंगल यानी कि फंगस को मारने वाली दवा होती है। ये फंगल के सेल मेम्ब्रेन यानी कि फंगल के बाहरी दीवार को डैमेज करता है, जिससे फंगस मर जाती है। इसके अलावा इसमें नियोमाइसिन होता है, ये एक एंटीबायोटिक है यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करने वाली ये दवा होती है। ये बैक्टीरिया को प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता और मर जाता है। इसमें जिंक ऑक्साइड और बोरेक्स भी होता है जो कि मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन यानी कि त्वचा को प्रोटेक्ट करते हैं और हीलिंग में भी मदद करते हैं। अब हम जानते हैं कि क्लोबेटा जीएम क्रीम किस काम आती है। तो ये जो क्रीम है वो मेनली बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो गया, फंगल स्किन इन्फेक्शन हो गया, इसके अलावा एक्जिमा हुआ, डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा की सूजन हो गया, रेडनेस यानी कि लालपन हो जाना, स्वेलिंग यानी कि सूजन आना, ईचिंग यानी कि खुजली होना, इन सभी प्रॉब्लम्स में ये जो क्रीम है क्लोबेटा जीएम वो यूज होती है। अब एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है, क्या इस क्रीम को एक्ने, पिंपल्स यानी कि मुहासे में यूज किया जा सकता है? तो क्लोबेटा जीएम क्रीम जो है वो जनरली एक्ने में रिकमेंडेड नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड होता है और स्टेरॉइड होने की वजह से ये आपके एक्ने को और ज्यादा खराब कर सकता है। अब हम जानते हैं कि इस क्रीम को कैसे लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो क्रीम है ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए आती है, यानी कि सिर्फ बाहर लगाने के लिए ये क्रीम आती है। इस क्रीम को आपको अपने हाथ में यानी कि अपनी उंगली में, फिंगर टिप में हल्के से अमाउंट में लेना है और अफेक्टेड एरिया में आपको एक थिन लेयर यानी कि पतली परत लगा देनी है। और ये भी आप ध्यान रहे, ये जो क्रीम है ये आपके आंखों के अंदर, नाक के अंदर और मुंह के अंदर नहीं जानी चाहिए। और इस क्रीम को लगाने से पहले और लगाने से बाद आप अपने हाथ जरूर धुल लें। और अगर ये जो क्रीम है ये आपके मुंह के अंदर या फिर आंख के अंदर चली जाती है तो तुरंत आप अपने मुंह को या फिर आंखों को धुल लें। दूसरा एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि इस क्रीम को कितने दिन तक लगाना चाहिए। तो इस क्रीम को सिर्फ उतने ही दिन तक लगाएं जितने दिन तक डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हो। और अगर इस क्रीम को आप एक हफ्ते से ज्यादा लगा चुके हैं और आपको कोई भी इंप्रूवमेंट फिर नहीं दिख रहा, तब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब हम इसके कुछ साइड इफेक्ट्स को जान लेते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी स्किन ड्राइनेस यानी कि त्वचा सूखी हो सकती है, उसमें बर्निंग सेंसेशन हो सकती है यानी कि जलन हो सकती है,
ईचिंग उसमें हो सकती है यानी कि खुजली हो सकती है, और रेडनेस यानी कि लालपन उसमें आ सकता है। अगर आपको ये जो सिम्टम्स है ये बहुत ज्यादा हो जाए या फिर ठीक ना हो, तो ऐसे टाइम पे आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब हम कुछ वार्निंग्स को जान लेते हैं जो इस क्रीम को लगाने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्रीम को आप ब्रोकन स्किन पे ना लगाएं, यानी कि कटी हुई स्किन त्वचा पे आप इसको ना अप्लाई करें। 5 दिन से ज्यादा आप अपने स्किन पर इस क्रीम को ना लगाएं, और इस क्रीम को आप लंबे समय तक खुद से ना यूज करें, खुद से इसको ना लगाएं बिना डॉक्टर की कंसल्ट करे हुए। इसके अलावा अब इसको ओपन वाउंड यानी कि खुले हुए घाव पर भी ना अप्लाई करें। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल वीडियो क्लोबेटा जेम क्रीम के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।